जहाँ होता उदय आत्मा तहाँ ढक जाए है। जैसे राहु के कारण चंद्रमा ढक जाता है, इसी प्रकार से जहाँ मन का उदय हो गया वहाँ आत्मा ढक गई। देखो, इसको समझने के लिए हमको ये पूरी प्रक्रिया की स्पष्ट जानकारी होना आवश्यक है। परमात्मा सच्चिदानंद एकमेवा द्वितीय, उसकी जो अनंत शक्ति है उस शक्ति को कहते चित शक्ति। और ये चित शक्ति की जो अभिव्यक्ति है, ये चित शक्ति की अभिव्यक्ति चेतना में होती है। चेतना तक मन निर्माण नहीं हुआ, परमात्मा, उसकी अनंत शक्ति, फिर चेतना। और ये चेतना जब अभिव्यक्त होने लग जाती है तब पहले बुद्धि, फिर मन, फिर अहंकार, और फिर अहंकार से पंच महाभूतों की सृष्टि होती है। और इन पंच महाभूतों से उनके जो तीन गुण है, सत्व गुणों से ज्ञानेंद्रिय बनते हैं, रजोगुण से कर्मेंद्रिय और प्राण बनते हैं, और जो तमोगुण है उससे सब विषय बनते हैं। इस प्रकार की ये प्रक्रिया है। अब इसमें बताते हैं, जब हम जागृत अवस्था में है तब मन काम कर रहा है, स्वप्नावस्था में है तो मन काम कर रहा है, सुषुप्ति अवस्था में चेतना होती है, मन अव्यक्त होता है। मन व्यक्त नहीं हुआ, अव्यक्त है। और इसी के कारण इस सुषुप्ति अवस्था में हमको ये जो ज्ञान की त्रिपुटी है, ज्ञाता ज्ञान ज्ञेय, भोक्ता भोग्य भोग, इस त्रिपुटी का अभाव है। त्रिपुटी का अभाव का तात्पर्य क्या है? स्वयं को परिच्छिन्न मानने की कल्पना और विषयों को अपने से अन्य मानने की कल्पना। इन दो कल्पना का जन्म होता है जहां सुषुप्ति से हम जागृत में आ गए, माने जहां सुषुप्ति चेतनात्मक है और जहां चेतना से मन का स्प्राउट निकला, मन की छोटी सी एक कली निकली, और उसी समय यह द्वैत का निर्माण हो जाता है। और ये द्वैत का निर्माण होने के पश्चात मन, फिर मन से निकली इंद्रिय, इंद्रियों से निकले विषय। अब देखो कैसे ढकना है, जो कहते हैं ना आत्मा तहां ढक जाए है, यह ढकने को ठीक से समझ लेना। प्रातः काल के सत्र में हमने देखा था कि जैसे सुवर्ण को सुवर्ण से ढका जाए तो क्या होगा? एक ही है, अलग नहीं है, अलग नहीं है। या दूसरा उदाहरण दिया था कि लहरों से समुद्र ढक जाए या समुद्र से पानी ढक जाए। यदि ये समझ में आ गया हो तो इसी को लगाओ। विषयों से इंद्रिय ढक जाती है, माने क्या? हमारे जीवन में विषयों का महात्म्य हो गया। फिर इंद्रियों से मन ढक जाता है, माने हमने अपने इंद्रियों को इतना चढ़ा बढ़ा के रखा है कि इंद्रियों की खुजली को शांत करने के लिए ही हमारा पूरा जीवन जाता है। देखो, बहुत सरल बात है, कठिन नहीं है। और इस मन ने चेतना को ढक दिया है कि हमको ये समझ में नहीं आता कि यह जड़ वस्तुओं के पीछे लग करके हम अपने चेतना को ढक रहे हैं, समझ में नहीं आता। ध्यान से सुनना। विषयों के संदर्भ से इंद्रिय चेतन है, इंद्रियों के संदर्भ से मन चेतन है, मन के संदर्भ से चेतना चेतन है। और जब चेतना में सुषुप्ति में पहुंचे वहां मन नहीं होता। क्योंकि वहां मन नहीं होता तो वहां द्वैत का संसार नहीं, फिर क्या है? अद्वैतानंद। और इसीलिए सुषुप्ति में आनंद ही आनंद है। तो जहां मन जग गया, मन का जहां होता उदय, माने जहां सुषुप्ति से जग गए, माने मन का उदय हो गया। मन का जहां होता उदय
आत्मा तहाँ ढक जाए है, फिर हम अपने स्वरूप को भूल गए, ढक गया है। जो चंद्रमा